हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। लास्ट टाइम हमारा एक हमने जो चैप्टर था एरर हमारा फिनिश हो गया था। यूनिट डायमेंशन एरर हमारा बेसिकली पहली यूनिट फिनिश हो चुकी है, जिसमें हमारे चैप्टर्स थे फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। एरर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एरर में मैंने आपको चीज बोली थी कि एक टॉपिक है जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन के सिलेबस में, कंपटीशन में उसमें क्वेश्चन आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में। तो वो टॉपिक हमारा मिसिंग था, वो टॉपिक हमारा रह गया था, जो मैंने आपको बोला था कि बाद में कराऊंगा मैं, वो आज कर लेते हैं। वो टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। दो हमारे पास बहुत पॉपुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर क्वेश्चन आते हैं, उनका नाम है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो उसको हमें और पढ़ना है, उस पर काफी क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन उस पर आ जाता है किसी न किसी टेस्ट में। तो वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ दो टॉपिक हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। इसके आप करीब 10 या 15 क्वेश्चन लगा लोगे दोनों को मिला के, तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। तो नेक्स्ट हमारा एरर के अंदर ही आता है ये, लेकिन एनसीईआरटी के मेन सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी एलसी बहुत छोटी होती है। एलसी का मतलब लीस्ट काउंट, और जितना लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का छोटा होता है उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल होता है, एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होता है मेजरमेंट के लिए, तो उतना अच्छा है हमारे लिए वो। ये जेडब्ल्यू नीट के लिए है सिर्फ ओनली। ओके, वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका आप कभी इसका डायग्राम देख सकते हो, इसकी पिक्चर देख सकते हो नेट पे। इसका रफली डायग्राम मैं बना देता हूँ। एक हमारे पास ऐसा एक मेन स्केल होता है, इसमें यहाँ पे दो सेक्शंस लगे होते हैं इसको अरेंज करने के लिए, और एक सेक्शन ऐसे यहाँ पे इस डिवाइस को लगाता है जिसको हमें मेजर करना है। और यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन होता है, ये हमारा मेन स्केल होता है, और ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल, ये हमारा मेन स्केल। तो मेन स्केल्स की रीडिंग अलग होती है, यहाँ पे जैसे मीटर में रीडिंग लगी होती है उस टाइप की मार्किंग होंगी, और वर्नियर स्केल की मार्किंग अलग होती है। यहाँ पे वर्नियर स्केल्स की मार्किंग होती है। ये इसका जॉ है, इसको जॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का वर्नियर स्केल हमें दिखाई देता है, और उसमें जो मेन मेन पॉइंट है उस पर आते हैं सीधे, जो हमारे काम की चीजें हैं। तो पहली काम की चीज है, यहाँ पे आपको जीरो एरर पता होना चाहिए। जीरो एरर क्या होता है? तो जीरो एरर का मतलब है, अगर नॉर्मल कंडीशंस में जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के जीरो के साथ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो साथ में नहीं है, या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए भी लगा सकते हो, जो न्यूट्रल कंडीशन है, जो सुई हमारी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो न्यूट्रल कंडीशन होनी चाहिए अगर कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा तो। जैसे आप अगर वोल्ट मीटर देखो, तो अगर आपने कहीं कनेक्ट नहीं किया तो वो जीरो पे होनी चाहिए इसकी नीडल, है ना। ऐसे आप वेट के, अगर आप वेट मेजर कर रहे हो, मास मेजर कर रहे हो, तो अगर उस पर कोई खड़ा नहीं है तो उस पर जो रीडिंग है उसकी जीरो होनी चाहिए, जो डिफॉल्ट रीडिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिफॉल्ट कुछ वहां पे इम्प्लीकेशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो जीरो पे ना होकर कुछ आगे पीछे होती है। तो अगर वो कुछ आगे पीछे है, तो उसकी वजह से एक एरर आता है जिसको हम जीरो एरर बोलते हैं। तो जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? एरर बिकॉज ऑफ द मिसप्लेस्ड पोजीशन ऑफ नीडल ऑन न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, तो न्यूट्रल पोजीशन में ना होकर नीडल कहीं और इधर उधर है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो जीरो एरर होगा। और ऐसे ही सेम एरर यहाँ पर भी आता है। तो वो दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में, मतलब जीरो जो हमारा है वो पहले है या बाद में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर आता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जीरो एरर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो ये जीरो एरर है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो बताता हूं एक एक करके। पहला है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस वन मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिविजन्स इनटू ए। ये इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, वेयर ए इज द size of one division, size of one division on main scale। यहां पे ms का मतलब है मेन स्केल, मेन स्केल, और vs का मतलब है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक,
तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, ये सबसे, इसमें दो तीन ही फॉर्मूले होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही है इसमें। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या है वो अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया इनटू ए का मतलब है साइज ऑफ वन डिवीजन, जो कि जनरली 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर जनरली इसकी वैल्यू होती है। अब देखो इसको कैसे मेजर करते हैं। जनरली इसको आप लिख लेना, वैल्यू ऑफ ए इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मेन स्केल वैल्यू अपॉन वर्नियर स्केल वैल्यू, इनका मतलब क्या वो देखते हैं। तो मैं जो अभी डायग्राम मैंने बनाया था उसमें से जो मेन सेक्शन है उसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेन पोर्शन है इसका सपोज, और यहाँ पे रीडिंग्स हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 है, 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ठीक। अब इसमें ये ऊपर वाला हो गया मेन स्केल, ये मेन स्केल है, नीचे वाला है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल बनाते हैं तो 0 से ही 0 स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसेस कम होती हैं इसकी। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वैल्यू कौन सी है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। और वर्नियर स्केल में ये आपसे 5 और ये 10 आ गया, यानी 9 sections of main scale is equivalent to 10 section of vernier scale। तो ये जो sections का नंबर है वो वहां पे हमारे फॉर्मूले में नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 9 मेन स्केल के लिए आ रहा है, वर्नियर स्केल के लिए 10 आ रहा है। जनरली मोस्ट कॉमनली यही आता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो इसे आप क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये अरेंजमेंट आ रहा है, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दी हुई है तो हम 1 मिलीमीटर लेंगे वर्नियर स्केल के लिए। ए की वैल्यू जनरली 1 मिलीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आएगा वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 माइनस मेन स्केल में कितना सेक्शन आया 9, वर्नियर स्केल में कितना सेक्शन आया 10, इनटू ए की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। तो यहां से लीस्ट काउंट आ गया 1 माइनस 9 अपॉन 10। सॉल्व करो इसे तो 10 माइनस 9 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 10 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट आ गया, और यही वर्नियर स्केल के लिए जनरली लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है। तो उसको आप याद भी रखो, इट इज द जनरल वैल्यू फॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। नॉर्मली जो वर्नियर स्केल हम यूज करते हैं उसकी लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर ही होती है, और उसका साइज ऑफ वन डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो उसको आपको याद भी रखना है। अगर आप क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि आपको लीस्ट काउंट नहीं दिया होगा तो आपको ये वैल्यू लेनी होगी लीस्ट काउंट की, और डिवीजन नहीं दिया होगा तो ये वैल्यू लेनी होगी डिवीजन की साइज की मेन स्केल पर। तो ऐसे हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, और सिर्फ यही फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब एक फॉर्मूला है रीडिंग का, और रीडिंग देखते हैं वो कैसे लेते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, यानी जो आपने उसमें लगाया डिवाइस, जो आपको मेजर करना है वो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया उसमें, और जो उसकी मेन स्केल पे रीडिंग दिखा रहा है 5 पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है, 12 पे आ रहा है, वो मेन स्केल रीडिंग पहले वो लिखेंगे। फिर प्लस स्मॉल एन इंटू एलसी। एलसी तो ऑब्वियसली जानते हो आप, लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर, या उस केस के लिए जो भी स्पेसिफिक दिया हुआ है। और एन का मतलब है कि किस पॉइंट पर वर्नियर स्केल का सेक्शन मेन स्केल के सेक्शन से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइडिंग पॉइंट बिटवीन वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। तो सपोज आपसे बोला कि 40 नंबर पर कोइंसाइड कर रहा है, तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी, या जो भी। और ये रीडिंग का फॉर्मूला है जब हमारे पास कोई एरर नहीं है, यानी जीरो एरर जो है वो नहीं है वहां पे प्रेजेंट। अगर जीरो एरर है तो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जो जीरो एरर है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, माइनस जीरो एरर। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, ये रीडिंग का फॉर्मूला है। बस इन दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, तो इनको नोट कर लो आप, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला और मेन ये रीडिंग का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं कि जीरो एरर दिखाई कैसे देता है। मैंने जीरो एरर के बारे में बताया था आपको, क्या होता है जीरो एरर। न्यूट्रल पोजीशन से अगर इधर उधर है हमारे पास नीडल हमारी, तो वो जीरो एरर को रिप्रेजेंट करता है। और वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर कैसा होता है। ओके, तो मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये वर्नियर स्केल का वो सेक्शन, मेन पार्ट सेक्शन का, और ये सपोज हमारे पास मेन स्केल 1 2 3 4 1 2 3 4
0, 5, 10 ये मेन स्केल है, ठीक है। नीचे आएगा वर्नियर स्केल। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, पहले मैं सारे बनाता हूं। नॉर्मल कंडीशन में 0 पे 0 आना चाहिए, फिर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है। तो जब 0 पे 0 आ रहा है देन जीरो एरर इज 0, जीरो एरर इज 0। तो यहाँ पे जीरो एरर नाम है, जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो एरर इसका नाम है। तो उसकी वैल्यू इस केस में 0 आ रही है, ठीक है। डायग्राम से समझ सकते हो, क्योंकि 0 0 पर आ रहा है। ये 0 है वर्नियर स्केल का, ये 5 है, ये 10 है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो 0 जब 0 पे आ रहा है तो हमारा जीरो एरर की वैल्यू नहीं होगी वहां पे, यानी 0 होगी। अब देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा। फिर से सेम डायग्राम, ये 0 1 2 3 4 ये मेन स्केल। और जीरो एरर पॉजिटिव तब आएगा जब वर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 से पहले आएगा। यहाँ पे वर्नियर स्केल जो है वो नीडल शो कर रहा है, तो नीडल अगर 0 से लेफ्ट में आ रही है तो वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो 0 5 10 ये 0 5 10। तो यहां पर देखो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग यानी नीडल 0 से पहले आ रही है, लेफ्ट में आ रही है। वर्नियर स्केल ऑन लेफ्ट, then this error will represent positive zero error, पॉजिटिव जीरो एरर। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इससे कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, जब ये जीरो जो वर्नियर स्केल का है वो राइट में आएगा। मैंने यहाँ पे वीएस ऑन लेफ्ट लिखा है, तो आपको बुक में लिख सकता है एमएस ऑन राइट। तो ऑब्वियसली अगर वीएस लेफ्ट में तो एमएस राइट में होगा, तो उसे कंफ्यूज मत करना। ओके नेक्स्ट, अब यहां पे वर्नियर स्केल हमारा राइट में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 5 10 0 5 10 ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहां पे ये राइट में शिफ्ट हो गया, वीएस ऑन राइट। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये सेपरेशन आया है ये वैल्यू है जीरो एरर की, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू है और यहाँ पे ये नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू है। तो हमें क्वेश्चन में दी होगी और फॉर्मूले में हमें वहां पे वो प्लेस कर देनी है। तो फॉर्मूला क्या था, माइनस जीरो एरर आता लास्ट में, तो जीरो एरर जो आएगा वहां पे माइनस कर देना है आंसर में, तो वो हमारे पास मेन रीडिंग का आंसर हो जाएगा। ओके, ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सारी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी कुछ एग्जांपल कराऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन करने हैं इसके, वो देखेंगे हम। अभी सिर्फ इसको ड्रॉ कर लो, ये हमारी थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है, फॉर्मूले और थ्योरी। तो ये था वर्नियर स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू गेज की। वर्नियर स्केल में मैंने आपको लीस्ट काउंट बता दिया, 0.1 मिलीमीटर होता है। साइज ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया, मेन रीडिंग का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, जीरो एरर हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स के बाद स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर्स की तरह डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए होता है, बेसिकली और ज्यादा छोटी डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। यानी स्क्रू गेज जो है वो इवन मोर प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर्स से भी, उसका लीस्ट काउंट और ज्यादा छोटा होता है, वर्नियर कैलिपर्स से भी कम होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का है, स्क्रू गेज का होता है जनरली 0.01 मिलीमीटर। तो उससे हम और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी वायर्स की रेडियस मेजर कर सकते हैं, बॉल्स की रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम जनरली इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। ये यहाँ पे दो स्केल होते हैं, जैसे वर्नियर स्केल में भी दो स्केल थे, एक तो हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल, यहाँ पे भी दो स्केल हैं। एक ये है मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल, CS, या स्क्रू गेज स्केल बोल सकते हो आप। तो सर्कुलर स्केल जनरली बोला जाता है। तो ये इसकी रीडिंग होती है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये 0 से नीचे वाली रीडिंग, यहाँ पे 9.5 या कुछ भी जो भी रीडिंग है वो आ जाएगी, और उससे 0 से ऊपर वाली रीडिंग 5 और समथिंग जो भी है
ये अगर जीरो एरर नहीं है तो जीरो यहाँ पे मैच करना चाहिए, अगर जीरो ऊपर नीचे है तो वहां पे जीरो एरर आ जाएगा। तो और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग आएंगी जो भी है हमारे पास रीडिंग, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है सर्कुलर स्क्रू गेज का। इसका मेन पार्ट है बॉडी का, ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये हमारा मेन स्केल, और इसमें ही साथ में आप नोट कर लेना यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। नो जीरो एरर का डायग्राम भी यही है, स्क्रू गेज हो गया है, इसको ड्रॉ कर लो। तो स्क्रू गेज का विदाउट जीरो एरर डायग्राम इस टाइप का बनेगा। अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे सिर्फ जो मेन पार्ट है हमारा, यानी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पे। तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पे देखते हैं कि पॉजिटिव एरर और जीरो एरर कैसा शो करेगा। तो पॉजिटिव एरर कब था, जब जीरो से पहले आता था वर्नियर स्केल यानी नीडल, यहाँ पे जीरो से पहले आएगा मेन स्केल, तब पॉजिटिव एरर होगा। तो जीरो जो है सर्कुलर स्केल का, उससे पहले अगर उससे ऊपर आ रहा है हमारा जो मेन स्केल है वो उससे ऊपर आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। इसको ड्रॉ करते हैं, यानी ये ऊपर आने का मतलब क्या हुआ, जीरो नीचे आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा नीचे, और ये सारी वैल्यूज ये जीरो। तो ये मेन स्केल और ये हमारा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो ये शो कर रहा है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। और यहाँ पे जीरो एरर की वैल्यू क्या है, ये जो सेक्शन है इसकी डिस्टेंस जो है वो हमारी सर्कुलर स्केल सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू है। ऐसे आप समझ सकते हो कि नेगेटिव जीरो एरर कैसे बनेगा, जब जीरो ऊपर आ जाएगा। तो उसका डायग्राम भी बना लो। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर और वैल्यू उसकी नेगेटिव जीरो एरर की, ये नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया इसका, और पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर देख लिया इसमें कैसे आएगा। यार बस आपको ऐसे ही याद रखना है, लेफ्ट राइट और ऊपर या नीचे, ठीक है। तो नीचे अगर जीरो आ रहा है, सर्कुलर स्केल में जीरो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो अगर ऊपर आ रहा है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। ऐसे अगर वर्नियर स्केल लेफ्ट में आ रहा है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर राइट में आ रहा है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। ऐसे आपको याद रखना, और इन्हीं पॉइंट्स को जैसे मैंने अभी बोला, इन्हीं पॉइंट्स को स्टार बना के ऐसे नोट कर लो ताकि आपको याद रहे वो। अदरवाइज आपको ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो भूल जाओगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कब पॉजिटिव होता था कब नेगेटिव होता था, और उसी के अकॉर्डिंग माइनस से प्लस होता है आंसर में। तो अगर माइनस प्लस गड़बड़ कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रहना ये बहुत जरूरी है कि हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ऊपर या नीचे, राइट या लेफ्ट, है ना। राइट लेफ्ट में भी प्रॉब्लम है कि आप राइट वर्नियर स्केल का बोल रहे हो या मेन स्केल का बोल रहे हो, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो आप कम से कम पॉइंट्स में इसको जैसे मैंने अभी बताया था वैसे नोट कर लो। आप ऐसे नोट करो, लेफ्ट वीएस अगर लेफ्ट में है, यानी इफ वीएस ऑन लेफ्ट देन पॉजिटिव जीरो एरर, इफ वीएस ऑन राइट देन नेगेटिव जीरो एरर, इफ सर्कुलर स्केल जीरो इज डाउन, if circular scale 0 is down then positive zero error, if circular scale 0 is up then negative zero error। इसको 4 पॉइंट्स में ऐसे नोट कर लो, और आपको 4 पॉइंट्स में भी नोट करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इन दो में से एक पॉइंट नोट कर लोगे तो दूसरा पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे अगर इफ सर्कुलर स्केल 0 इज डाउन तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उल्टा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखो, दोनों पॉइंट याद मत रखो। इफ सर्कुलर स्केल 0 इज डाउन देन पॉजिटिव जीरो एरर, बस इतना। एंड सेम एज इफ वर्नियर स्केल 0 इज लेफ्ट देन पॉजिटिव जीरो एरर, ऐसे याद रखो बस इसे। तो ये हमारा हो गया इसका डायग्राम और जीरो एरर। अब इसके बाद में बात करते हैं लीस्ट काउंट और रीडिंग की। तो रीडिंग का फॉर्मूला तो वही होता है जैसे वर्नियर स्केल में मैंने बताया था, यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू एल सी माइनस जीरो एरर। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगता है, लेकिन बस जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो लीस्ट काउंट अब हमें देखनी है। तो यहाँ पे दो टाइप की लीस्ट काउंट आ सकती है, उसमें कंफ्यूज मत करना, मेन स्केल की अलग आएगी और एक्चुअल स्क्रू गेज की अलग आएगी। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अलग है और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज अलग है, और ये मेन है। तो आपको अगर लीस्ट काउंट बोला है तो स्क्रू गेज की बोला होगा, मेन स्केल की जनरली क्वेश्चन में नहीं बोलता है, वो अलग चीज है, कंफ्यूज मत करना इसमें। तो जनरली जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है मेन स्केल की वो 0.5 मिलीमीटर होती है, और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की वैल्यू जनरली 0.01 मिलीमीटर होती है। तो इन दोनों को फैक्ट की तरह याद कर लो।
अगर नहीं दिए तो हम ये वैल्यूज को अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिच। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी लीस्ट काउंट निकालने में। तो पिच का मतलब क्या हुआ आपको याद रखना है। पिच का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन स्केल इन वन सर्कुलर वन सर्कुलर स्केल रोटेशन। तो सर्कुलर स्केल को आप एक बार पूरा रोटेट करो तो वहां पे जो मेन स्केल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी लीस्ट काउंट निकालने में, इसलिए इसको याद रखना है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज या मेन स्केल व्हेन वन सर्कुलर मोशन इज डन, व्हेन वन सर्कुलर रोटेशन इज कंप्लीटेड, इसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। या ये इसको आप इसी तरह इसको याद रखना। मैं इसके दूसरे मीनिंग भी बताता हूं। ये ऑल्सो इक्वल है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल के या डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, ठीक है। तो तीनों का मतलब सेम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसी से ये डिफाइन होता है, इसी का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है वही सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना है। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, बस इतना सिंपल याद रखो, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, ये इस वैल्यू को हम बोलते हैं पिच। और पिच का आपको निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा, तो आप उसमें एक फॉर्मूला पिच का ये यूज कर सकते हो। Number of division covered on main scale and number of rotations completed. Number of rotations completed, ये इसका फॉर्मूला है पिच का, जिससे हम पिच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पिच की वैल्यू होगी, ठीक है। अब पिच अगर आपने निकाल लिया, फिर उससे हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल्स टू पिच divided by number of divisions, pitch divided by number of divisions। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिविजन की जनरली वैल्यू 50 या 100 ऐसे ली जाती है, तो वो जो भी आपको दी है वो आप लगा दोगे यहाँ पे। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। और ऑब्वियसली डिवीजन यानी मेन स्केल पर देखना है हमें, डिविजन ऑन मेन स्केल। तो ये पिच का फॉर्मूला हो गया, ये पिच का मतलब हो गया, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया। ये स्क्रू गेज के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी मिल गई। अब जो रीडिंग का फॉर्मूला है वो सेम पहले की तरह ही वही आएगा। तो हमें दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। पिच का मतलब क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होगा स्क्रू गेज का वो पिच होता है। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। और पिच का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिविजन, यानी मेन स्केल पर जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो नंबर ऑफ डिविजन से पता चलेगा, डिवाइडेड बाय कितना रोटेशन किया हमने, तो उससे हमारा पिच का फॉर्मूला आ जाएगा। तो वो सेम चीजें लिखी हैं दोनों, सेम चीजें लिखी हैं ये दोनों, ठीक है। और फिर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गेज के लिए पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। और जो लीस्ट काउंट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है स्क्रू गेज के लिए वो भी मैंने आपको बताई थी, 0.01 मिलीमीटर होती है। ओके, अब इसमें रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, वही सेम, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एल सी माइनस जीरो एरर। तो ये रीडिंग का फॉर्मूला है वही सेम, और सबका मतलब भी वही सेम है। मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है, स्मॉल एन का मतलब जहां पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो कुछ भी दिया होगा आपको नंबर 44, 56 ऐसा कुछ, तो वो लगाना है। एलसी यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की वैल्यू लगानी है, और माइनस जीरो एरर जो दिया वो लगाना है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, और माइनस का साइन हमेशा लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रू गेज के सारे फॉर्मूले हो गए। तो अभी हमने कंसेप्ट सारे देख लिए, फॉर्मूले सारे देख लिए। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप बेसिकली 10-12 क्वेश्चन करोगे, आपको पूरा फिनोमेना अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है इसमें, 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं, वही उसी से कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक।